हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज से हमारी जो कंपटीशन एग्जाम की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हमारा मैथ के सब्जेक्ट की क्लास होगी और मैथ के सब्जेक्ट में एक चैप्टर आता है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत की जो बेसिक जानकारी है वो आज हम इस क्लास में प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, या दूसरी भाषा में इसे हम बोल सकते हैं 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। और ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है क्या, किस चीज का, प्रतिशत। ये सिंबल होता है प्रतिशत का। जिस भी अंक के पीछे ये सिंबल मिले तो उसको गुणा कर देते हैं 1/100 से। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक जानकारी हम इस वीडियो में या इस क्लास में लेंगे। ठीक है, आज की जो ये क्लास होगी वो स्पेशली रीट का जो लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए ली जाएगी, और बाकी जो अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनके लिए आज की हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ जो नॉर्मल जो क्वेश्चन है प्रतिशत के वो देख लेते हैं। हमें कोई भी अंक दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा इसको भिन्न में बदलिए, यानी फ्रैक्शन में बदलिए। मान लीजिए हमें दे दिया गया 20% को भिन्न बदलो। 20% को भिन्न में बदलो। तो 20% का मतलब 1/100। 20 गुना 1/100। जब 20 की 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेम वही वैल्यू। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 20/100। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन निकल के आएगी 1/5, क्योंकि जब 100 को 20 से हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और ऊपर 1। तो ये जो 1/5 जो भिन्न निकल के आई है वो कितने प्रतिशत की है, 20% की। चलिए उसी प्रकार थोड़ा आगे, 25% को भिन्न में बदलो। 25% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 25 गुणा 1/100। और जब 25 की और 1 की गुणा की जाएगी तो हमारे पास निकल के आएगा 25/100। ठीक है, अब 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो हमारे पास जो भिन्न निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/4। अगर कोई पूछे 25% की फ्रैक्शन या भिन्न क्या होगी तो वो होगी हमारी 1/4। उसी प्रकार हम देखते हैं 16%। 16% को भिन्न में बदलो। 16% को भिन्न में बदलो। सेम वही चीज, 16 गुणा 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। तो जब 16 की और 1 की गुणा की जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 100 जो नीचे है वो 4 से हम काटेंगे, 4 चौक 16 और 25 चौका 100। तो हमारे पास एक भिन्न निकल के आएगी, एक फ्रैक्शन निकल के आएगी जो होगी 4/25। 16% की अगर कोई आपसे फ्रैक्शन पूछे या भिन्न पूछे तो वो क्या होगी, 4/25। चलिए अब कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, जैसे फ्रैक्शन दे देगा और बता देगा प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, मान लीजिए हमें दिया गया 1/4 को प्रतिशत में बदलिए या बदलो। 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो सेम वही चीज, जब हमें कोई भी चीज प्रतिशत में बदलनी होगी तो हम उसकी गुणा में 100 को करते। ठीक है, या फिर हम उसकी जो गुणा है वो 100 से कर देंगे। मान के चलिए 1/4 गुणा 100 प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। 1/4 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, 25% के बराबर है। सेम उसी प्रकार 1/5 को प्रतिशत में बदलो। 1/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, तो 1/5 गुणा 100, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100।
तो 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये 20 बार कटेगा और हमारे पास निकल के आएगा 20%। यानी 1/5 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 20% के बराबर है। ये तो थी बिल्कुल बेसिक जानकारी। अब हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें वो किस प्रकार से बनते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 50 का 10% ज्ञात करो। 50 का 10% ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व आउट करते हैं। 50 का सबसे पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की जो भाषा है उसको हमें देखना होगा। ये पूछना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर ने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा 50 का 10% ज्ञात करो। का मतलब हिंदी में होता है गुणा। तो 50 गुणा 10% का मतलब 10/100। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा क्या? 5। यानी 50 का अगर कोई आपसे 10% पूछे तो कितना होगा? 5। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75 का 25% ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? 75 का मतलब गुणा और 25% का मतलब 25/100। तो जब हम इसको काटेंगे 25 चौका 100, तो हमारे पास निकल के आएगा 75 की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो 75/4, 75/4 ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इसको अगर और सॉर्ट आउट करेंगे और फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारे पास जब हम 75 को भाग देंगे 4 से तो हमारे पास निकल के आएगा 4 एकम 4, बचा कितना? 3। उसके बाद 35, 4 अठे 32, बचा कितना? 3/4। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 18 से ही 3/4। 75 का 25%, 75 का 25% क्या होगा? 18 से ही 3/4। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 33 का 13% ज्ञात कीजिए। 33 का 13% ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज, 33 का मतलब गुना और 13/100। तो हम जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे 33 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 तिया 39, बचा कितना? 3। 13 तिया 39 और 3 42, यानी 429/100। 429/100। जब हम 429 को 100 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4.29 या 4.29। 33 का अगर कोई 13% आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं और आपका आंसर क्या होगा? 4.29। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 57 का 9% ज्ञात कीजिए। 57 का 9% ज्ञात कीजिए। यानी 57 का मतलब गुणा और 9% का मतलब बटा 100। जब 57 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सता 63, बचा कितना? 6। 9 पंजे 45 और 6 ये कितना हो गया? 51, यानी 513/100। ठीक है, जब 513 को हम 100 से भाग देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा? 5.13। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 57 का 9% क्या होगा? वो होगा हमारा 5.13। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी अगली जो टाइप है वो थोड़ी सी हम टाइप बदल देंगे, वो बिल्कुल बेसिक है। चीजों को समझते हुए आगे चलना है, चीजों को रटना नहीं है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कितने का 25% 500 होगा? कितने का 25% 500 होगा? मान के चलिए कोई संख्या थी, वो थी x, और उसका 25% यानी 25/100 कितना है? 500। ठीक है, यानी कि कोई संख्या थी x और उसका 25% कितना है? 500। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे 25 से 500 को अगर हम काट देंगे तो 25 दूनी 50, 20 और x इस तरफ रह जाएगा, ये भाग में है, 100 उस तरफ जाके हो जाएगा गुणा में, यानी कि 20 गुना 100। तो x की हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 2000।
ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 2000 वो संख्या है जिसका हम 25% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 500। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कितने का 32% 160 होगा। कितने का 32% 160 होगा। सेम वही चीज, मान लेते हैं वो संख्या थी x, मान लिया वो संख्या थी x, और उस संख्या का 32% बराबर है कितना, 160। उस संख्या का 32% बराबर है कितना, 60। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो x हमारा इस तरफ हो जाएगा और ये जो 32/100 है ये उस तरफ जाके पलट जाएगा। तो हमारे पास निकल के आएगा 160 गुणा 100/32, 160 गुणा 100/32। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 दाई 160 और 2 पंजे 10। तो x की हमारी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5 गुणा 100, कितनी, 500। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि अगर हम 500 का 32% निकालेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आएगा, 160। ठीक है, 500 का 32% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 160। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कितने का 27% 180 होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हर एक टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप सबके पास मैथ्स की बुक वगैरह होंगी, उसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। कोई संख्या थी x, उसका 27% कितना है, 180। ठीक है, x हमारा इसी तरफ, ये जो संख्या है उस तरफ जाके पलट जाएगी। तो 180 गुणा 100/27। हम इसको अगर काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 0 की 0। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी 20 गुणा 100/3, यानी कि 2000/3। जब हम 2000 को 3 से भाग देंगे, जब हम 2000 को 3 से भाग देंगे तो 3 छिका 18 बचे 2, फिर 3 छिका 18 बचे 2, फिर 3 छिका 18 पॉइंट लगाया, फिर 3 छिका 18 7, यानी कि 666.67 वो संख्या है जिसका हम 27% अगर निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 180। क्या निकल के आएगा, 180। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने का 64% 240 होगा। यानी कि कोई संख्या थी, अगर हम उसका 64% निकाल लेंगे तो हमारे पास निकलना क्या चाहिए, 240। मान लेते हैं वो संख्या थी x। ठीक है, और x का 64% अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आना चाहिए, 240। ठीक है, कितना आना चाहिए, 240। तो x हमारा इसी तरफ, ये जो संख्या है उस तरफ जाके घूम जाएगी, पलट जाएगी। तो 240 गुणा 100/64 हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो 8 8 64 और 8 तिया 24, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 और 2 से कितनी बार, 15 बार। तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी 15 गुणा 25, यानी कि 25 पंजे 125, बचा कितना, 12, 25 एकम 25 और 12 कितना आ जाएगा, 375। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि 375 का अगर हम 64% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 240। कितना निकल के आएगा, 240। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 का 1/2 भाग ज्ञात करिए। देखिए ये टाइप चेंज होगी। ठीक है, 100 का 1/2 भाग ज्ञात करो। कोई संख्या दे दी 100, उसका 1/2 भाग का मतलब हमें पता है क्या, गुणा, ज्ञात करो। तो 2 से ये 100 कटेगा, 2 पंजे 10 और 50 गुणा 1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 50। यानी 100 का अगर 1/2 भाग हमें देखना है तो वो क्या होगा, 50। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 120 का 1/4 भाग ज्ञात कीजिए। 120 कोई संख्या है,
का मतलब गुणा 1/4 भाग, तो 4 तिये 12 और 30 और 1 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 30, यानी कि 120 का 1/4 भाग कितना होगा 30। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, धीरे धीरे लेवल ऊपर जाता जाएगा, मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, लेकिन डरना नहीं है, चीजों को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है 365 का 1/7 भाग ज्ञात कीजिए। सेम वही चीज, 365 का मतलब गुणा 1/7 भाग हमें जो है ज्ञात करना है। 365 की अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 365 और बटे में कितना है 7। जब 365 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 7 पंजे 35, बचा कितना 1, बचा कितना 1 और 5 जो है वो नीचे उतरेगा तो हो जाएगा 15 और 7 दूनी 14। ठीक है, उसके बाद फिर बचा कितना 1, 7 एकम 7, उसके बाद फिर कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, यानी 52.14 समथिंग जो है हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 365 का अगर 1/7 भाग कोई देखेगा या कोई पूछेगा तो हमारा कितना होगा 52.14। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 160 का 1/3 भाग ज्ञात कीजिए। 160 का 1/3 भाग, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमें पता है 160 का मतलब गुणा और 1/3, ये हमें फाइंड आउट करना है। जब 160 की गुणा करेंगे हम 1 से तो हमारे पास निकल के आएगा 160 और बटे कितना है 3। जब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3 पंजे 15, बचा कितना 1, 0 3 तो 3 तिया 9, बचा कितना 1/3, यानी कि 53 सही 1/3, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम 160 का 1/3 भाग ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आएगा 53 सही 1/3, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में कई बार पूछा गया है। 2005 में एक एसएससी का पेपर हुआ था तो उसमें भी ये पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है x का x% 81 है, x का x% 81 है तो x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि x की वैल्यू बताइए। सेम वही चीज, x का मतलब गुणा x% यानी x/100 कितना है 81। तो जब x की x के साथ गुणा की जाएगी तो हमारे पास निकल के आएगा x²। ठीक है, x²/100 इज इक्वल टू 81। x² हमारा यहाँ ये 100 जो यहाँ पे है भाग में है, ये उस तरफ जाके कितने में हो जाएगा गुणा में, तो हम इसे लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 81 गुणा 100। तो हम आगे जब इसे सॉर्ट आउट करेंगे x² इज इक्वल टू 8100, ये स्क्वायर इस साइड है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, वर्गमूल। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हमारी होगी वो हो जाएगी 8100, रूट 8100। ठीक है, रूट 8100। अब हमें ये पता है कि 8100 जो है वो किसका स्क्वायर है 90 का, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 90, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। x का x% दे दिया था, कितना था 81, तो x की वैल्यू हमें बतानी थी। हमने स्टार्टिंग में क्या किया, x लिखा का मतलब गुणा और x% यानी x/100 इज इक्वल टू कितना है 81। ठीक है, जब x की x के साथ मल्टीप्लाई की गई तो हमारे पास क्या निकल गया x²। ठीक है, x² डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 81। ठीक है, 81 इस तरफ डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये एक अजर भाग बोलते हैं इसको, अजर भाग। जब कोई चीज उस तरफ से उस तरफ आती है तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं, जैसे गुणा में है। ठीक है, गुणा में है तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। हमारा यहाँ पे बच गया क्या x², उस तरफ जाके 81 गुणा 100, x² इज इक्वल टू 8100। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी रूट 8100। ठीक है, क्या होगी रूट 8100, तो x की वैल्यू हमारी निकल के क्या आएगी 90।
जब 90 और 90 की 2 बार गुणा की जाएगी तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 8100। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 90। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी टाइप के अगले प्रश्न की तरफ। p का p प्रतिशत 49 है, p का p प्रतिशत 49 है, तो p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क p की वैल्यू बताइए। सेम उसी प्रकार का है, p का p प्रतिशत कितना है 49। ये तो जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में दिया है उसको सेम एज इट इज यूं का यूं लिख लिया। जब p की p के साथ गुणा की जाएगी तो क्या होगा p² बटा 100 इज इक्वल टू 49। ठीक है, p² बटा 100 इज इक्वल टू 49। अब p² हमारा इसी तरफ है, जो ये 100 है ये यहाँ भाग में तो उस तरफ जाके हो जाएगा गुणा में 49 गुणा 100। तो p² हम लिख सकते हैं 4900। p² हम लिख सकते हैं 4900। अब ये इस तरफ स्क्वायर में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा रूट, तो p इज इक्वल टू 4900 रूट। ठीक है, p इज इक्वल टू 4900 रूट। अब 4900 किसका स्क्वायर है 70 का, हमें पता है। ठीक है, जब ये स्क्वायर एंड रूट आएंगे तो उसमें हम इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 4900 किसका रूट है 70 का, तो p की वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या होगी 70। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 70। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर की कीमत 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गई, तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। कोई टमाटर था 16 रुपए किलोग्राम के हिसाब से हमें मिलता था, अब मिलता है 12 रुपए किलोग्राम के हिसाब से, तो कमी हुई है। इसने पूछा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है। पहले मिलता था 16 रुपए पर किलोग्राम, अब मिलता है 12 रुपए पर किलोग्राम, तो कितने रुपए की कमी हुई है 4 रुपए की। कितने पे हुई है 16 रुपए पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो 4 चौक 16 और 4 से 25, तो हमारे पास निकल के आ गया 25%। टमाटर की कीमत जब 16 थी उसके बाद फिर 12 हो गई, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई 25% की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पुस्तक की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई। कोई एक पुस्तक थी जो पहले मिलती थी 20 रुपए की, अब मिलती है 25 रुपए की, तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, कोई कीमत थी पहले कितने की मिलती थी 20 रुपए की, अब मिलती है कितने की 25 रुपए की। हमें पता है कितने रुपए की वृद्धि हुई है 5 रुपए की हुई है। कितने रुपए पे हुई है 20 रुपए पे हुई है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 20 से 5 बार 100 चला गया, तो 5 गुणा 5 25%। ठीक है, अगर कोई वस्तु 20 रुपए की थी और बाद में उसकी कीमत बढ़ के कितनी होगी 25 रुपए हो गई, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 25% की। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वाहन की कीमत 8000 रुपए से बढ़कर 8300 रुपए हो गई, तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कोई व्हीकल था, कोई वाहन था जिसकी कीमत पहले थी 8000 रुपए, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ के कितनी होगी 8300 रुपए, तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले कीमत कितनी थी 8000 रुपए थी, अब कीमत कितनी है 8300 रुपए है। हमें पता है कितने रुपए बढ़े हैं 300 रुपए बढ़े हैं, और कितने रुपए पे बढ़े हैं 8000 रुपए बढ़े हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 से ये 1 जीरो, 0 से 1 जीरो कैंसिल आउट। अगर इसे हम हमारे पास निकल के आ गया 30/8। अगर इसे हम और शॉर्ट आउट करेंगे तो चौका 8 और 15 दूनी 30, कितना आ गया 15/4। ठीक है, 15/4%, कितना आ गया 15/4%। अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 दिए 12, यानी कि 3 से ही 3/4%।
कोई व्हीकल था जो पहले 8,000 रुपये का था, फिर 8300 रुपये का हो गया। हमें पता है 300 रुपये बढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पता है 300 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, 8,000 पे हुई है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, हमारे पास निकल के आ गया 15/4%। अगर हम इसको और फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आया 3/4, 3 से ही 3/4%। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक पेन की कीमत 15 रुपए से घटकर 11 रुपए हो गई हो तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। कोई मान लीजिए ये पेन है, इस पेन की कीमत पहले थी 15 रुपए, अब है 11 रुपए, तो बताओ कीमत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो चलिए इसे सॉर्ट आउट कर दे। पहले थी 15 रुपए, अब हो गई कितनी, 11 रुपए। कितने रुपए कम हुए हैं, 4 रुपए कम हुए। कितने पे हुए, 15 पे हुए। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, गुणा 100। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो हमारे पास निकलेगा क्या आया, 20 चौक 80, 80/3, 80/3 प्रतिशत। अगर हम इसे और थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो जब 80 को हम 3 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 छिका 18, 2/3। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 26 से ही 2/3% की कमी हुई। जब एक पेन की कीमत 15 रुपए थी और घट के कितनी होगी, 11 रुपए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 26 से ही 2/3% की कमी हुई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का टाइप चेंज हो गया है, ठीक है। किसी संख्या का 30% 120 है तो उस संख्या का 90% क्या होगा। कोई भी एक संख्या थी, मान लिया हमने वो संख्या क्या थी, x, और उसका 30% कितना था, 120, ठीक है। पहले हमें वो संख्या निकालनी होगी, तो हम इसको x हमारा इसी तरफ रहेगा और ये जो मैंने पहले बताया था, ये जो संख्या है ये उस तरफ जाके पलट जाएगी। तो 120 गुणा 100/30, ये होता अजर भाग। उस तरफ जाके अगर मान लीजिए यहाँ गुणा में, उस तरफ जाके भाग में हो गया, या भाग में तो उस तरफ जाके गुणा में हो गया और संख्या पलट जाती है, ठीक है। जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 चौका 12, तो x की वैल्यू जो है हमारी निकल के आएगी कितनी, 400। यानी 400 वो संख्या है जिसका 30% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 120। लेकिन इसने पूछा क्या, तो उस संख्या का 90% क्या होगा, उस संख्या का 90% क्या होगा। अब हमारे पास संख्या क्या है, कितनी, 400, तो हम 400 का 90% निकाल सकते हैं इजिली। 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, यानी कि 360 हमारा हो जाएगा आंसर। कोई संख्या थी जिसका 30% हमें दिया हुआ था, कितना था, 120, तो उस संख्या का 90% पूछा हुआ क्या था। तो मान लिया हमने वो संख्या थी x, और x की वैल्यू जब हमने निकाली तो हमारे पास वो संख्या निकल के आ गई कितनी, 400, ठीक है। अब 400 वो संख्या निकल गई, तो उसने पूछा है कि 90 यानी कि उस संख्या का 90% क्या होगा। तो हमने उठा के 400 का 90% निकाल दिया, कितना है, 360। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 15% 450 है, किसी संख्या का 15% 450 है तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज मान लेते वो संख्या थी x और उसका 15% कितना है, 450, ठीक है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले तो वो संख्या निकालनी है। तो जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो x हमारा इसी तरफ, ये जो संख्या उस तरफ पलट जाएगी, 450 गुणा 100/15। जब हम इसे काटेंगे, 15 तिये 45, 0, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3000। यानी 3000 वो संख्या है जिसका हम 15% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 450। क्या निकल के आएगा, 450। लेकिन पूछा क्या है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास वो संख्या कितनी, 3000, तो हम निकाल सकते हैं इजिली 3000 का 40%। 2 0 से 2 0, 4 गुणा 3 12, और ये 2 0 सेम एज इट इज। तो ये हो जाएगा हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि कोई संख्या थी जिसका 15% हमें बताया गया था, कितना था, 450, तो उस संख्या का 40% हमें पूछा गया था, वो कितना था,
40% हमें पूछा गया था। ठीक है, हमने मान लिया वो संख्या थी x और x का 15% इज इक्वल टू 450। जब हमने x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास निकल गया 3000, यानी वो संख्या निकल गया कि वो संख्या कितनी थी 3000। तो उसके बाद इसने पूछा था उस संख्या का 40% बताओ, तो हमने 3000 का जब हमने 40% निकाला तो कितना निकल के आ गया 1200। ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 7% 280 है। किसी संख्या का 7% 280 है तो उस संख्या का 16% क्या होगा। सेम वही चीज, मान लिया वो संख्या क्या है x और इसका 7% कितना है 280। इसका 7% कितना है 280। ठीक है, तो सेम वही चीज x हमारा इसी तरफ रहेगा 280, ये संख्या उस तरफ जाके क्या हो जाएगी पलटी, गुणा में 100/7। तो x की हमारी वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको काटेंगे 7 चौक 28 0, तो हमारे पास निकल के आएगी 4000। यानी कि 4000 वो संख्या है जिसका अगर हम 7% निकालेंगे तो निकल के क्या आएगा 280। लेकिन पूछा क्या गया है उस संख्या का 16% बताओ। पूछा क्या गया है उस संख्या का 16% बताओ। तो 4000 हमें पता है वो संख्या थी, तो हम उठा के 4000 का 16% निकाल देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 16 चौका 64 और 0 यानी 640। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई संख्या थी जिसका हमें 7% दिया गया था, कितना 280। पूछा गया था उस संख्या का 16% क्या होगा। हमने वो संख्या जब निकाली तो हमारे पास निकल के आया कितना 4000। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस संख्या का 16% निकालो, तो हमने उठा के 4000 का 16% निकाल दिया तो हमारे पास निकल के आया आंसर कितना 640। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए क्लास सिर्फ इतनी थी, ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बेसिक जो चीजें थी वो हमने कवर की है। आगे जो हमारी पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये आएंगे तो इसमें हमारा जो एसएससी लेवल है वो बिल्कुल कंप्लीटली कवर हो जाएगा। और ट्रिक से लॉजिक तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। एक्स जैसे हम 10th और 12th +1 में पढ़ते थे एक्स मानकर, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ट्रिक फ्रैक्शन से हम इन चीज़ों को सीखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, इनको एक्स मान के कर लो या कैसे भी कर लो, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन जब हमारा लेवल ऊपर होता जाएगा तो हमें जो है वो ट्रिक बहुत काम आएंगी। और ट्रिक कैसी, बनी बनाई ट्रिक नहीं है कि उठा के ऐसे करके ऐसे कर दिया, नहीं। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन जो बनाई थी, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5, 25% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/4, 16% की फ्रैक्शन क्या होगी 30% की फ्रैक्शन क्या होगी। जो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन है उनके हिसाब से हम इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 9% 81 है तो उस संख्या का 11% क्या होगा। सेम उसी टाइप है, मान लिया वो संख्या क्या थी x और उसका 9% हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 81। ठीक है, तो सेम वही चीज x हमारा इसी तरफ रहेगा, संख्या जाके हो जाएगी उस तरफ उल्टी, तो 81 गुणा 100 बटा, तो x की वैल्यू जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास निकल के आएगी कितनी 900। यानी वो संख्या क्या थी 900। 900 एक ऐसी संख्या थी जिसका 9% निकालने पर हमारे पास क्या निकल के आता था 81। लेकिन पूछा गया क्या गया है कि उस संख्या का 11% ज्ञात करो। तो 900 का हम उठा के 11% निकाल देंगे तो 2 0 से 2 0 कितना आएगा 99 यानी 99। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आज के लिए ये 22 क्वेश्चन थे, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीजें जो है वो कवर करवाई थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।